जय बिहारी। कोई नृप होई हमें का हानि, कोई भी राजा हो उससे हमें क्या, हमें कोई हानि नहीं होने वाली। यही मान्यता एक एक बिहारी के घर में अंदर बसी हुई है। राजा कोई होगा, सरकार वैसी ही चलेगी, सरकार ऐसी ही बनती रहेगी, चलती रहेगी। उसे आम बिहारियों को कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा हमारे बिहार के लोगों की मान्यता है। ये आज से नहीं है, बरसों से उनमें डाली गई है। क्योंकि कुछ समय पूर्व भी जो है, जब भी उन पर जो है उनके अधिकारों पर हमला हुआ या उनके साथ जातिगत भेदभाव हुई या किसी भी रूप में उनका अपमान हुआ, तो उनके अंदर यही डाला गया कि कोई भी सरकार होगी तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। आज हम सभी जान रहे हैं और देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ गए और जो मान्यताएं थी, जो विश्वास था, जो लोगों की आकांक्षा थी, उसके उलट जो है परिणाम आए। मैं भी इस तरह के परिणाम से नावाकिफ था कि ऐसा हो ही नहीं सकता वहाँ, लेकिन जैसा भी हुआ वो दिख गया, दिख रहा है। हमारे यहाँ पुल उड़ते गए, उस पर सरकार के चुनाव पर कोई जो है आक्षेप नहीं है, सरकार पर कोई आक्षेप नहीं बना। चुनाव में उनको ऊपर कोई आक्षेप नहीं दिया गया। वोट उनको तगड़े रूप से दिया गया। पैसे भी बहुत खर्च हुए चुनाव में और अधिकतर तो दिख ही रहा है कि करोड़पति ही हैं। विधायक जो बने हैं उसमें से अधिकतर लोग करोड़पति हैं। बहुतों के पास जो है उन पर आपराधिक मामले हैं। यह स्थिति है हमारे बिहार की। शिक्षा के बारे में क्या सोचूं मैं? अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी बिहार से आती हैं। अब झा जी हैं तो बिहार ही हो सकता है, बिहार का ही होगा, कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही होगा। बिहार चुनाव से पहले वो रोते हुए वोट मांग रही थी। हालांकि मैंने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया था, बहुत लोगों ने किया होगा और दिया भी होगा, क्योंकि कैंडिडेट बिहार की थी। तो बिहार दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम जो है 55 से 60% से लगभग लोग जो हैं बिहार के बच्चे होते हैं आजकल, जो मुझे आंकड़ा लगता है। अब पता नहीं जो भी हो, लेकिन है अच्छी संख्या में। तो वोट भी अच्छे पड़ते हैं और एक तरफा पड़ते हैं। तो जीत हुई और आज जो उनको सस्पेंड कर दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेसर के साथ बदतमीजी की थी। बदतमीजी क्या किया था? बदतमीजी भी होती तो चलता, उनके साथ जो है उन्होंने उनको मारा था, उन पर हाथ चलाया था और ऑन द कैमरा था, पुलिस के सामने ही था। तो यह जो है हर तरह की जो व्यवस्था है उस पर एकदम बिल्कुल ही जो है उलट था। कानून पे भी आक्षेप बन रहा था कि कैसे एक प्रोफेसर पे जो है हाथ चला दिया गया पुलिस के रहते हुए, वो भी उनके ऑफिस में बैठे हुए। बदनाम मतलब कोई गलत करता हो तो उसका विरोध करना जायज़ है, विरोध किया जाना चाहिए। विरोध करने के कई तरीके हैं, उस रूप में करना चाहिए, किया जाना चाहिए। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उन पे जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उन पर हमला करना यह तो नैतिकता नहीं है, यह कोई तरीका नहीं है, यह कोई अधिकार आपको नहीं देता है। हाँ, आपके साथ कोई उस तरह की बदतमीजी कर रहा हो तो आप लड़ सकते हैं, आपको जान को खतरा है तो आप सामने वाले से लड़ सकते हैं उस ढंग से। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि पुलिस वहाँ उपस्थित थी और कोई प्रोफेसर इस ढंग की गतिविधि कर नहीं सकता है। खैर, ये इसको तो मैं यहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी होना चाहिए। तो एक बिहारी एक बड़ी बीमारी भी होता है, तो एक बीमारी है रही। तो मैंने इसको एक बिहारी एक बीमारी कहा कि वो बीमारी है, क्योंकि उसने जो है शैक्षिक जगत को जो है शर्मिंदा करने का प्रयास किया। अब मैं आता हूँ बिहार के चुनाव पर। अभी देख रहे हैं कई दिनों से जो है अखबारों में, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बिहार के लोग फिर अलग अलग राज्यों की ओर बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं।
जायज़ ही है। जब सरकार उनके अनुरूप नहीं बनी तो बहुत लोग तो जाना ही होगा, क्योंकि रोज़गार का तो वहाँ साधन खुलने वाला नहीं है, कोई फैक्ट्री वहाँ खुल नहीं रही है। पिछले 30 सालों का जो इतिहास है वो तो स्पष्ट ही है। तो कोई रोज़गार की व्यवस्था होने वाली नहीं है वहाँ पर। बालू माफियाओं हों या अपराध हों तो उनसे आप लड़ भी नहीं सकते हैं, तो आपको पलायन करना पड़ेगा अगर जीना है तो। बाल बच्चों के साथ तो आप रह नहीं सकते, अगर रहना है तो बाहर ले जाएंगे तो उस हिसाब का आपको मेहनत भी करनी होगी, खर्च भी जुटाना पड़ेगा। जब आप बिहार में रह करके बिहार का में खर्च नहीं जुटा सकते हैं अपना और अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का, तो बाहर आपको जाके क्या जुटा पाइएगा। अगर जुटा भी लेंगे तो कुछ चलेगा। तो आप जिनमें योग्यता होगी वो योग्य चीज़ें पाएंगे, योग्य नौकरी पाएंगे, बाकी तो मजदूर ही बनेंगे, ठेले लगाएंगे, ठेले चलाएंगे। क्योंकि बिहारियों का तो यही सौभाग्य रहा है। शिक्षा में वहाँ तो ना तो बिहार में दी जाती है, ना ही और कहीं लेने दिया जाता है। क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को देख चुका हूँ। जब मैं राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम देने गया था, कोलकाता गया था, कोलकाता संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय था या कॉलेज ही था। तो वहाँ मैंने बंगाली टीचर का व्यवहार देखा था, किस ढंग से उन्होंने मेरे साथ रिएक्ट किया था। हालांकि मैं वो एग्ज़ाम पास करने वाला था, मुझे पता था, इसलिए मैं पास भी कर गया और एडमिशन भी मैंने लेने के लिए BHU गया। तो BHU जब मैं गया तो वहाँ के प्रोफेसर का भी मैंने देखा कि वो किस ढंग से व्यवहार करते हैं। तो उनका भी एक अपना जो है स्टेज रहा। वो बिहारी स्टूडेंट को पसंद नहीं करते, खासकर वो जो इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। आखिर बिहार की जनता की अपेक्षा क्या है समझ से पड़े है। देश के कई नेता कह रहे हैं कि बिहार के लोग वोट देकर बहुत खुश हैं। जिन पार्टियों की विजय हुई है उनके नेता खुश हो रहे हैं कि बिहारियों ने हमको चुना, बिहार की जनता हमें चुन रही है। लेकिन जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, जो पार्टियां उस चुनाव में नहीं जीत पाई या जिन पार्टियों को अच्छी वोट नहीं आए, उनका आक्षेप है कि ऐसा संभव नहीं है। और आखिर राज क्या है ये कोई जान नहीं पा रहा है। जो भी हो, खेला जैसा भी हुआ है उसके बारे में तो आज नहीं कल तो कुछ पता चलेगा ही। खैर 5 साल के लिए तो ये इतना तय हो गया कि बिहार के लोग, अधिकतर लोग जो है मजदूरी करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर 10,000 के नाम पर ही हम अगर वोट दे दिए तो वो भी तय है कि अगर 10,000 रुपया कोई सरकार दे रही है तो वो अपने पॉकेट से तो कोई नहीं दे रही है, वो तो जनता से वसूल कर ही देगी। बाकी चीज़ें जो भी हैं, बिहार का क्या भविष्य होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा। अब देखना ये है कि बिहार के पुल उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं, बिहार में बाढ़ आती है या उसका रोकथाम के उपाय किए जाते हैं। बिहार के मजदूर तो खैर पलायन कर ही रहे हैं, वो तो चुनाव के बाद से ही दिख रहा है कि अधिकतर लोग निकल चुके हैं, बहुत लोग ट्रेनों में धक्के खाते हुए। नेता खुश हैं, बहुत सारे नेता खुश हैं, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता खुश हैं कि चलो जो बिहारी हैं उनका जो होना है होने दो। एक बिहारी सब पे भारी नहीं पड़ सकता है, एक बिहारी सब पे भारी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में अब एकजुटता भी नहीं है। हम लोगों ने सोचा था जाति धर्म से ऊपर उठकर ही लोग चलेंगे, हो सकता है जाति धर्म से ऊपर उठ कर ही दिया होगा, लेकिन पता नहीं क्या है। खैर जो भी है वो तो है। बाकी महंगाई कहाँ है ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। मैं 200 रुपये किशमिश खरीदता था एक साल पहले, एक सवा साल पहले, और अभी जब जाता हूँ लेने तो पता चलता है कि वो जो है 500 रुपये केजी हो चुका है। किशमिश के बाद जो है जीरा है एक, खाने पे तो मैं अब जीरा भी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं करता हूँ कि पहले जो 150 रुपये किलो में कभी गुलाब बाग मंडी में ख़रीदता था, अब वो जीरा जो है यहाँ पे मैं जो है पता करता हूँ वो 500 रुपये किलो है। तो मैंने कहा कि भाई चलो, सरकार ने तो हमारी थाली से इन चीज़ों को हटाने की व्यवस्था की है तो हम इस्तेमाल भी कम कर लें, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बिहार के लोगों के भाग्य में क्या है ये तो बिहारी ही जानेंगे। मैं भी बिहार में हूँ नहीं, अभी कुछ मामले हैं, उसके बाद फिर मैं बिहार आऊँगा। जो मामले हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, उच्च न्यायालय में है।
और जल्द ही उसका कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा और ये पूरा होते ही जो है मैं फिर कुछ ना कुछ प्रकट होऊंगा बिहार में। देखते हैं हमारे बिहार में क्या व्यवस्था चल रही है लोगों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए और कटाव और बाढ़ से बचाव के लिए। बाकी शराब माफिया, बालू माफिया, उनको भी देखा जाएगा। सरकार नहीं बन गई है, बनी नहीं है, अभी बनने वाली है, क्योंकि अभी तो जीत ही हुई है। देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनता है और किस तरह की व्यवस्था बिहार में फिर से आती है। चुनौतियां बिहारियों के लिए ख़त्म नहीं है, क्योंकि आपने वोट दिया है या नहीं दिया है, या गलती से दिया है या कुछ लालच में दिया है, तो भी ये पता चलेगा। क्योंकि अभी तो सरकार बनेगी, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, आय के क्या साधन बनते हैं और बाकी और क्या रोजगार के साधन बनते हैं, क्या चीनी मिल फैक्ट्रियाँ फिर से खुलेंगी, कारखाने खुलेंगे, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा कि फिर वही स्थिति होगी, लाठियाँ भांजी जाएंगी, हमारे बच्चे लाठियाँ खाएंगे, ये देखना है। खैर जैसा भी हो, जय बिहार, जय बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। आज नहीं तो कल ये होगा ही, सिद्ध करूँगा। एक बिहारी सब पे भारी, ये सिद्ध करना ही मेरा उद्देश्य है। आज नहीं, 5 साल बाद देखेंगे, अभी और चुनाव बाकी है, देखते हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। जय बिहार, जय बिहारी।